सम्यक व्यायाम को इस वजह से चुना क्योंकि यदि सम्यक व्यायाम है हमारा तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक स्मृति, सम्यक आजीविका और सम्यक कर्मांत, सम्यक वाणी, सम्यक समाज, आपके सारे के सारे सही हो जाएंगे। शांत करे वो धम्य है, वरना कोरी बात, सूरज उगे प्रभात हो वरना काली बात। धम्य वो है जो व्यक्ति के अंदर उठने वाले तमाम मीमांसाओं को शांत करता है। उनमें से एक ऐसी मीमांसा है जो भगवान बुद्ध से पूछा गया था कि भगवान बुद्ध धम्म है क्या, वाला मेरी समझ में नहीं आता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि हम एक केले के छिलकों को खा करके जमीन पर फेंकें और उसके भीतरी भाग को भी जमीन पर फेंकें तो जमीन पर क्या असर पड़ता है? थोड़े दिन बाद दोनों खराब हो गए। उन्होंने कहा पानी में फेंकें तो पानी में भी यही दशा होगी। उन्होंने कहा हम आग में फेंकें तो आग में ही दशा होगी। उन्होंने कहा हम जहां फेंकते हैं तहां दोनों तरह से वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होगा। इसी तरह से अपने अंदर के विचारों को यदि हम परिवर्तित करके धीरे धीरे खत्म करेंगे तो हम धम्म के मार्ग पर पहुंच जाएंगे। धर्म नहीं हो सकता है। बुद्ध हमारे बीच में धम्म की तुलना दो लोगों की उपस्थिति के बीच से मानी गई है। जब दो लोग होंगे उन्हीं के बीच में धम्म का जन्म होता है, वरना और कोई बात नहीं। आपने देखा है कि धम्म क्या है, अधम्म क्या है, सद्धम्म क्या है। तो इस बात को आज वर्णन तो मैं नहीं करूंगा, ये पूज्यपाद भंते जी करेंगे। आज आप ये समझ लो कि नई प्राइमरी पाठशाला खुल रही है जिसे हमारे बीच में सैनी साहब ने कहा मैं फिर आगे पढ़ाऊंगा, है ना। तो हमारी आपकी ड्यूटी है समय से उपस्थित हो जाना, दिए गए पाठ्यक्रम के अनुसार। जो आज लेक्चर हो रहे हैं वो बाकायदे अब अगली बार से एक डायरी लाया करना, उसको अंकित किया करना और फिर उसको बार बार पढ़ा करना। आपके बीच में धम्म आ जाएगा। तो मैं ज्यादा कुछ न कह करके, क्योंकि समय उसी के साथ चलता है जो समय के साथ चलते हैं। मैं पूज्यपाद भंते जी ने जो महत्वपूर्ण समय अपने जीवन का काट करके हम सब लोगों तक इस भावना से उपस्थित हुए हैं कि शांत करे वो धम्म। आज धम्म प्रचार के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, वरना और कोई बात नहीं है। कहते कुशल कर्म सुख दिए थे, अकुशल से दुख होए। समझ में? इसलिए कुशल काम करो, और आप यदि कुशल काम नहीं करोगे तो हमेशा परेशान होगे। परेशान बुद्ध कहते बाहर से नहीं आती, परेशानी अपने आप से पैदा होती। हम किसी पर नाराज होते हैं तो सबसे पहले अपने को बर्बाद करते हैं। हम किसी से कोई अपेक्षा करते हैं तो पहले अपने को बर्बाद करते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि बैलेंस लाओ, जैसे तराजू के बीच में कांटा लगा होता है, तदनुसार रुकने का प्रयास करो, आपका जीवन बहुत मंगलमय होगा, बहुत अच्छा होगा। तो मैं अब तमाम लोगों की तरफ से, अपनी बहनों की तरफ से, भाइयों की तरफ से, अपने बीच उपस्थित छायाकार की तरफ से, हमारे बीच में उपस्थित पूज्यपाद भंते जी से चाहूंगा कि आज की धम्म देशना अपने अनुसार प्रारंभ करके और इस पाठशाला को सतत बनाए रखने के लिए जिन उपायों का होना संभव हो सके उस पर भी अपना प्रकाश डालें। पूज्यपाद भंते। नादं दुश्चरितं चरे धम्मचारी सुखमिष्यति अस्मिन् लोके परं च। तावता धम्मधरो यावता बहुभाषति यो अपं विश्वत्वान् धम्मं कायेन पश्यति सा मे धम्मधरो होति यो धम्मं नापमर्यते। सुखो बुद्धानुपादो सुखो संघर्ष सावकी सबकारा सबो सुखो सुखो धर्मदेशना। आए विवेक समस्त उपासक उपासिकाएं
आज हम लोग इस बुद्ध विहार में अपने शास्त्रा भगवान बुद्ध के वर्षगांठ, उनके बताए हुए मार्ग को बताने के लिए तथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये एक सौभाग्य की बात है। ये जो इतना उपक्रम बना हुआ है, इसको जो है सजना संवारना भी पड़ता है या झाड़ू लगानी पड़ती है। तो मैंने पिछले संडे को अध्यक्ष जी से कहता रहा हूँ 2-3 महीने से, तो हमारी बात को सुना। अपने कहा कम से कम यहाँ हमारे यहाँ धर्मबंधु लोग रहते हैं, यहाँ हमें दूसरी जगह धर्मबंधुओं को एकत्रित करना पड़ता है। मतलब मैं भी यहाँ का पुराना हूँ और जानता भी हूँ अच्छी तरीके से कि यहाँ जितने लोग हैं सब धर्म से जुड़े हुए हैं। आवश्यकता है एक वो रस्सी की, उस संयोजन की, जो सबको बांधे रखे। और वो रस्सी बुद्ध के द्वारा बताए हुए धर्म के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकती है। तो आज हमें यहाँ आने का मौका जो कमेटी की तरफ से मिला, सिर्फ गाथाओं के अनुसार ही आप लोगों को बताऊंगा। वो गाथाएं जिससे भगवान बुद्ध ने पूरे समाज को कल्याणार्थ बताई है और अपने उस बहुत बड़े संघ को दिशा करते थे। और एक बात और बताया आपको, भगवान बुद्ध का जो संपूर्ण ज्ञान है, हम उसको ज्ञान कहते हैं, धर्म नहीं कहते। तो वो 3 बृहद उसमें है। एक है शुद्ध पिटक। शुद्ध पिटक में भगवान बुद्ध ने साधारण सभी लोगों को शुद्ध के द्वारा बताया, उसमें किसी एक के लिए नहीं बताया है। और अभिधर्म पिटक में भगवान बुद्ध ने केवल चित्त के बारे में बताया है। और उसका जो चित्त है, उसकी कितने कैसे उसको वश में किया जाता है, कैसे उस चित्त के द्वारा हम अपने को तथा दूसरे के सामने बुद्धमय तरीके से उपस्थित करते हैं, वो है। और विनय पिटक में सिर्फ हमारे जीवनधारियों के लिए बताया है, भिक्षुड़ियों के लिए बताया है कि कैसे समाज में जाए, किस तरीके से समाज को एकत्रित करे और अपने आप को किस तरीके से किसी के घर जाए तो कैसे जाए, ये सारे नियम उसमें नीत किए भगवान बुद्ध ने। तो मैं अभी आप लोगों से हर शादी ब्याह में हो, चाहे जन्मदिन में हो, कुछ मंगल गाथाएं बोली जाती है। और करीब करीब हमारे आदि उपासक उपासनाएं भी जाती है कि मंगल गाथाएं पढ़ी जाती है शादी के कार्य में। तो वो मंगल गाथाएं भगवान बुद्ध ने कब कब कही है और उनका मतलब क्या है, ये कोई नहीं जानता है। तो पहली गाथा है बाहु सहस्र अभिनिमित्त सायुधं तं गिरिमेकलं उदित घोर ससेन्द्रभारं दादादिधं विधिना हित्वा मुनिन्दो कान्ते विसा भवतु ते जय मंगलानि। पहली गाथा भगवान बुद्ध जब तप करने गए और तप करते करते जब संपूर्ण शरीर क्षीण हो गया, जब कुछ नहीं मिला, तब वहां मार्ग आता है भगवान बुद्ध को डराने आता है। कैसे डराता है, क्या कहता है भगवान बुद्ध से कि हे सिद्धार्थ, बड़ी सेना बुलाता है, करीब सहस्त्र भुजाएं रहती है उसके,
और वो भुजाएं वो अपने उससे अनुसार शक्ति बल से उत्पन्न करके हर भुजा में आयुध रहता है, आयुध कहते हैं हथियार को, जो भी है वो रहता है, और एक बहुत बड़ा हाथी रहता है, उस पर सवार होकर के आता है और भगवान बुद्ध को डराता है कि हे सिद्धार्थ तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तो हमसे युद्ध करो। तो भगवान बुद्ध कहते हैं हे बात, मैं तो जा नहीं सकता अभी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं जो प्राप्त करने आया हूँ प्राप्त करके ही रहूंगा। तो फिर क्या है कि जब बात समझ जाता है कि वे नहीं मानेंगे, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे मान, मैंने तुम्हें, हम तो खैर लड़ाई करेंगे नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक दान देता हूँ, आप जाइए और दानादि धर्म विदनादि दवा बोलते हो, उनको प्राण दान दे करके उसका हित जीत लेते हैं भगवान बुद्ध। दूसरी गाथा में भगवान ने फिर कहा है कि केवल बार नहीं, एक आनवक नाम का यक्ष था, आनवक नाम का यक्ष जो समय था भगवान बुद्ध के टाइम में, तो वो केवल मनुष्यों को ही भक्षण करता था, केवल उसका मनुष्य ही भोजन था। तो वो बारात और ये दूसरी गाथा है बारात एकम अभिजित सक्रते घोर पर आनवक बखम थंदे अखम खमती सुदंत विदरा जितवा बलिंदु तंते जिसावंते जय बगलाई। आनवक नाम का जो यक्ष होता है, ये जो है भगवान बुद्ध के पास आता है और कहता है कि हे बुद्ध, भगवान बुद्ध जो है जब बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है, तब वो आनवक नाम का एक जो वो रहता है यक्ष, उसके पुरानी पारमिता के अनुसार, पूर्व जन्म की पारमिता के अनुसार उसका अर्हत होने का जब समय आता है, तब वो और ज्यादा उपद्रव करता है, और ज्यादा भक्षण करता है। तब भगवान बुद्ध जो है तन से जब देखते हैं बैठ करके कि उसके अब अर्हत होने का समय आ गया है, तब उसके घर जाते हैं वो, और वहाँ पर आनवक जो है बाहर गया होता है। तब जब वहाँ से आता है तो लोग बताते हैं कि आपके यहाँ भगवान बुद्ध आए हैं और आपके यहाँ बैठे हैं। तो भगवान बुद्ध से कहता है आए आयुष बड़ा क्रोध में, भगवान बुद्ध तो अंतर्यामी, वो जान जाते बड़े क्रोध में है, इसका क्रोध कैसे शांत किया जाए। तो भगवान बुद्ध से कहता है आप अंदर जाइए, अपने घर के लिए कैलाश कर जाइए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं अच्छा आयुष, फिर वो कहता है बाहर आइए, फिर भगवान कहते हैं अच्छा आयुष, फिर दोबारा कहता है आयुष अंदर जाइए, भगवान बुद्ध अंदर चले जाते हैं, फिर कहता है बाहर आइए, तो बाहर आ जाते हैं। तो एक ये टेंडेंसी है, जब कोई बहुत गुस्सा होता है हमारे ऊपर और जब वो कुछ कहता है उसके कहने के अनुसार हम करते जाए, तो उसकी गुस्सा कम होती जाती है ना। जब गुस्सा कम होती जाती है तो तिबारा निकाल, तिबारा भी भगवान बुद्ध चले गए, फिर कह रहे आयुष बाहर आओ, भगवान बुद्ध बाहर आ गए। तब उसने कहा कि जब चौथी बार कहा तब भगवान बुद्ध बोले अब मैं नहीं जाऊंगा। तो कहता नहीं जाओगे तब तुम्हें छीड़ देंगे, तुम्हें फाड़ देंगे, तुम्हें बाहर फेंक देंगे गंगा जी में। तो भगवान बुद्ध बोले देखो आनवक, ना तो मुझे फेंक सकते हो ना हमें छीड़ सकते हो। तो कहता है फिर ठीक है, आप मैं जो प्रश्न करूंगा उसके उत्तर बताइए आप। तो भगवान बुद्ध से आनवक कहता है कि इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कौन सी चीज ऐसी है, कौन सा ऐसा कृत्य है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं हे आनवक, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये है कार्य कि हम सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें, सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें। ये महत्वपूर्ण वर्ग है, महत्वपूर्ण कार्य है। फिर कहता है ये बताइए कि प्रज्ञा क्या है।
भगवान बुद्ध कहते हैं प्रज्ञा एक सर्वोपरि ज्ञान है जो बड़े साधना से, बड़े तप से प्राप्त किया जाता है। और प्रज्ञा का शाब्दिक अर्थ है जब मनुष्य का मन उसके वश में हो जाता है, और उसके वश में करने की एक विद्या है जिसको हम विपश्यना विद्या कहते हैं, जिसको अभी तक पिटक में ही बताया गया है, संपूर्ण हर तरीके से बताया है भगवान बुद्ध ने। तो उसको जब हम पूरा विपश्यना करते हैं, यहाँ पर अपने आप ये है, तो वो जब विपश्यना हमारी मन का हमारा वश में हो जाता है, तब हम अपने मन को वश में करने के बाद हम जैसा कहते हैं वैसा वो करता है। हम अच्छे कर्म ही करते हैं, हम मैत्री भावना ही करते हैं, लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाना है, वो हमारे मन को उत्साह ही करता है। तो जब मन वश में हो जाए तब समझ लो कि प्रज्ञा हमें प्राप्त हो गई। इस प्रकार से कई प्रश्न करता है, तो कहता है भगवान अब हमने जान लिया है कि आप हमें अच्छी तरीके से समझ गए। उसका पूर्व जन्म का जो विवेक जाना, पूर्व जन्म में जो उसने पारमिताएं की थी, भगवान बुद्ध ने 12 पारमिताएं जैसे कि बताया, किसी उपासक ने 12 पारमिताएं जो है उसमें सबसे पहली पारमिता दान है। ठीक है, तो वो पारमिताएं पूरी कर चुका था, 2-3 पारमिताएं बाकी थी। उस हिसाब से वो ये उसको बनाया गया, कुदरत ने बनाया वो आलवक को यक्ष, तो वो करता तब उसको ज्ञान हुआ। जब भगवान बुद्ध ने बताया तो उसको ज्ञान आया, रे बारे अनाथ होने का समय, तब वो भगवान बुद्ध के चरणों में पड़ा और उसने क्षमा मांगी कि हे भगवान हमें क्षमा करें, मैं भूल गया था। फिर तीसरी का था, हम लोग बोलते हैं नालागिरिम गजबरने अतिमत भूतम दावानिचा कबसरीर सुदारुणंतम वेदम शेके विधिना जितवा मुनिंदो तांते दिशा भवतु ते जय मंगलानी। नालागिरी हर समय में जो भी धर्म का प्रचारक या धर्म निरसक रहा है, उसका कोई न कोई प्रतिगति रहा है। भगवान बुद्ध के समय में भी एक था जो उनके बुआ का लड़का था, और उसका नाम क्या था? इसको महाराज बताए कोई देवदत्त। तो वो हमेशा भगवान से कि इनकी पूजा होती है, इनके पीछे सब लोग जाते हैं और हमको कोई मानता नहीं। तो उसने क्या किया कि देखते हैं अपना बुद्ध रहेंगे और डाही बड़े लगी। तो उस समय एक जो है अजात शत्रु बिंबिसार का जो लड़का था, अपने बाप को मार के जो गद्दी पर बैठा था, तो उसके पास जाता है और कहता है यार भाई दोस्त हो, जो कुछ भी हो, समय की जैसे की व्यवस्था हो, कहता है ऐसी ऐसी है और तुम्हारे पास एक जो हाथी है, दानागिरी नाम का जो हाथी है वो बड़ा क्रूर है, और उसको जब छोड़ दिया जाता है तो वो विध्वंस ही करता है, किसी को छोड़ता नहीं है, मुझे वो हाथी चाहिए आपका। अरे उसने कहा मैं तो कैसी बात करता है, आप ले जाइए हाथी, बड़ा भयंकर और बड़ा बात करने वाला। तो वो हाथी को ले ही आया और उसको उसने फिर कुछ नशीला पदार्थ भी खिलाया, तो और वो बेकार हो गया एकदम। हाँ, तो उसने जब जहाँ से भगवान बुद्ध का 500 शिष्य रहते थे हमेशा भगवान बुद्ध के साथ, तो भगवान बुद्ध आ रहे थे, तो उसने देखा तो उसने हाथी को उधरे, और उसका जो महावत था, पर्टिकुलर उसका एक बहावत था, वही उसको हकता था। तो उसको जब बहावत बैठा और उसने जब भगवान बुद्ध की तरफ को उसको किया तो वो हाथी चल पड़ा, और उसी स्टाइल में विध्वंसक स्टाइल में चला। तो चलता जा रहा था, भगवान बुद्ध जैसे थोड़ी दूर सामने रह गए। जब उसने देखा अरे भगवान बुद्ध ने तो
तो वहां से वो धीरे धीरे, जैसे आपने देखा होगा सर्कस में उनका जो हाथी का सिखाने वाला रहता है वो हाथी नाचने लगता है, तो वो हाथी भगवान बुद्ध को देख करके नाचने लगा। जब वो आ रहा था तो आए उस बारे भगवान बुद्ध की इससे बड़ी घबरा कि भगवान बुद्ध क्या होगा, भगवान बुद्ध कर सकता। तो तीसरी गाथा में जो भगवान बुद्ध ने कहा नारायणी का द्वारा कथिवत बुद्धं पय्यामिनी प्रस्तुत द्वारा बुद्धं प्रज्ञा, अभी प्रज्ञा शब्द में होता है, प्रज्ञा के बल से, यानी उसको धर्म सिखाना है, उसको बस कर दिया। चौथी गाथा है ओ खेत खगवत हथ सुदानुरंतम धावन्तियो जड पथग अंगुलिमालवंतम इत्युत संख्यतमनु जित्वा मुनिन्दो अन्ते दिशा भवतु ते जय बंगेनाडी। भगवान श्रावस्ती में अनाथ के द्वारा बनवाए जेत पर बिहार में आराम में ठहरे हुए थे। उस समय एक अगली बार लाभ का जो डाकू था वो बड़ा अत्याचार किए था, किसानों ने जो तरह कर दिया था, खेती बंजर हो गई थी, जिन्हें को नहीं ला पाते थे उनके मतलब राज्य में। तो राजा हुसैन जिस ने भगवान से आके कहा भगवान अब बहुत परेशान है और इस इस्लाम का डाकू जो है वो बहुत क्रूर है, बहुत निर्दयी है और वो जिसको देखता है बांट लेता है और उसकी कपड़ी काट करके अपनी बाला भी लगा देता है। भगवान सुन रहे थे अंतर्यामी। देखिए जब हमें किसी पर विश्वास होता है तभी हमें वो अच्छाई सी समझ में आती है। भगवान बुद्ध ने जो कुछ भी कहा है अपने अनुभव से कहा है और सबके समझ में ये आना चाहिए कि ये सत्य बात है। उस समय कोई देवता नहीं देता, उन्होंने कहा है कि मैं देवता मानव रूप में जीव थे। तो जब उनसे सेठ ने कहा तो भगवान बुद्ध ने आंख बंद करके देखी तो उसकी एक मान्यता बाकी थी पूरी होने को। जब तक वो पूरी मान्यता नहीं होगी तब तक भगवान बुद्ध का जिंदगी आनंद नहीं हो सकता है। तो एक मान्यता और बाकी थी तो भगवान बुद्ध ने उनसे की बात को आगे नहीं सुनी। तो 4-6 दिन बाद बहुत और परेशान हो गए लोग, दूसरे देश से जो व्यापारी आते थे उनकी आई। तब भगवान बुद्ध ने देखा, बोले हाँ उसकी मान्यता अब इसको जो है आनंद हो रहा है। तो भगवान बुद्ध दूसरे दिन चल दिए। कुछ श्रावक साथ में भी थे उनके, श्रावक कहते थे उनके साथ में पढ़ते तो वो भी थे, तो पढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो चूंकि उसको तो आनंद हो रहा था तो पढ़ते और उन्होंने देखा कि कहाँ पर अगली बार बस उसी रास्ते में भगवान चल पड़े। तो कुछ लोग उनके पीछे भी चले। तो गाँव वाले बहुत चिल्लाए कि अरे भगवान को मार डाले, हम लोग क्या करेंगे, हमारा रास्ता नहीं रहेगा, हमें अच्छा रास्ता बताने वाला नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे। तो भगवान बुद्ध को रोक रहे, बोले नहीं 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 जाओगे आप। भगवान बुद्ध किसी की नहीं सुन रहा, अपना चलते जा रहे। उधर तो अपनी बात लेते था तो चले जा रहे। हमको देख करके हजारों लोग डर के लगते रास्ता छोड़ देते हैं, ये कैसा चला रहा है, बहुत सारे संकट है। तो भगवान चलते जा रहे, वो भी दौड़ता है। थोड़ी दूर जाएगा तो कह रहा है भगवान जी से कहता है रुकिए रुकिए, तुम इतना तेज क्यों दौड़ रहे हो। तो भगवान बुद्ध बोले अगली बार मैं तो खड़ा हूँ, दौड़ तो तू रहा है, मैं तो खड़ा हूँ अपनी जगह। तो फिर वो तेज दौड़ रहा, भगवान दौड़ से दिख पा रहा। तो उसने देखा अब उसकी मान्यता उसकी धीरे धीरे उसको पूर्ण डेवलप की आने लगी उसके दिमाग में। तो जब वो देखा है ये कोई खास व्यक्ति है, धीरे धीरे उसकी जब सब मान्यताएं जब उसके दिमाग में आ गई, कहने हमें तो आ जाता हो रहा।
तो भगवान बुद्ध के पास गया और चरणों में गिर करके बोला, भगवान हमें माफ करे। कहानी में उसकी ये भी बताई गई कि क्यों वो हत्या करता था, इसीलिए इसी का तो भगवान बुद्ध ने उसको प्रतिज्ञा दी, आनंद दिया उसको और साथ में ले आए उसको। अब वहाँ प्रसेनजीत और उनकी प्रजा रोज जो है भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने आते थे, जैसे आप लोग एकत्रित हुए हैं। तो जब सब लोग आ गए तब राजा प्रसेनजीत ने कहा, भगवान मैंने भी आपसे प्रार्थना की थी कि वो डाकू की वजह से हमारा जो जनपद है वो उनको करने की कगार पर है और आप उसका कुछ करिए। तो भगवान बुद्ध करे आगे मुस्कुराए, बोले राजन अगर वो अगली बार तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या करोगे? बोले भगवान को उसके तुरंत बाहर डालूंगा। अच्छा फिर मुस्कुराए, बोले इसमें देखो कहीं तुम्हें दिख रहा है भिक्षु के पास साथ में बैठा, भिक्षु की तरह बैठा वो भी भगवान बुद्ध ने कहा वो बेकार बैठा है, उसको आप मारना नहीं। जितने लोग आए थे जनपद के सुनने वाले सब कांपने लगे कि और बचेगा कि नहीं बचेगा है? भगवान बुद्ध बोले आप चलिए, अभी ये भिक्षु हो गया है और इसने पार्यता पूरी कर ली है, ये अनर्थ हो गया है, या वो उसका नहीं पहुँचाएगा। अब वो पुरानी एक कहानी है, वो मैं इस माध्यम से नहीं सुनाना चाहता हूँ, वो बड़ी कहानी है। क्यों अपनी बात बता, इतना जरूर बता दूँ कि उसको अपनी बात कहते क्यों। तो मैं जब 8वीं में था 1963 में, तो एक ऐसे पढ़ा था मैंने, गांधी ने लिखा था तब बुद्धा द लॉर्ड बुद्धा, तो वो मैंने पढ़ा था। उसमें एक किस्सा भाई महाराज अपनी बात काट द अगली बार है। तो हमने कहा भगवान बुद्ध ने कहा he used to hear the dialect of river beggar around his neck, so he was called the अगली बार। वो अपने गले में अंगुलियों की माला पैदा करता था, इसलिए उसको सकल को देखते थे, उसको अगली बार कहते थे। तो इस पर से चौथी गाथा में भगवान बुद्ध ने उसको आगत किया